Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि कौन है जो लगातार आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। और ये जो है ब्लैक मैजिक रीडिंग है और इस रीडिंग के थ्रू हम पता लगाएंगे कौन लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और रीडिंग में जाने से पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए अच्छे थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। तो हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक इज़ अ पार्ट ऑफ मैजिक। तो यहाँ पर ब्लैक और वाइट से क्या मतलब है? वाइट मैजिक वो होता है जो हम अच्छे के लिए किया जाता है, जो किसी के अच्छे के लिए, किसी की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, वो होता है वाइट मैजिक। और जो ब्लैक मैजिक होता है वो होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक, जिसको हम काला जादू भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो मैजिक है ये कई तरीकों से किया जाता है, इसके कई तरीके हैं, इसको करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि जिस पर भी करा जाता है उसके कपड़े ले लिए जाते हैं पहने हुए, उसके बाल ले लिए जाते हैं, उसके नाखून ले लिए जाते हैं, इस तरीके से किया जाता है। साथ साथ खिलाकर किया जाता है। कुछ चीजें जो है खिलाई जाती हैं ताकि वो चीजें खून में मिल जाएं और असर करना स्टार्ट कर दे। कुछ चीजें पिलाकर की जाती हैं। साथ साथ कुछ सामान घर में रखवाया जाता है जिसके द्वारा जो है ब्लैक मैजिक स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर एक तरह का मैजिक ये भी होता है कि आपके लिए, जैसे कि चौकी बिठाना जिसे बोलते हैं, उसे भी वो भी एक ब्लैक मैजिक में ही आता है। उसमें एक मियाद रखी जाती है, एक ड्यूरेशन रखी जाती है कि इतने समय में ये इंसान जो है वो टोटली बैनिश या कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। इस तरह का भी लोग करते हैं। और इस तरह का जो हुआ है, जो चौकी बिठाना, ये मेरे फादर के साथ हुई है। मेरे फादर जो हैं इसी कारण से खत्म हो गए थे और उनको खिलाकर किया गया था। साथ साथ उनके ऊपर एक मियाद रख दी गई थी, उनका पूजा हवन चल रहा था और बराबर उनको अटैक किया जा रहा था वहाँ से। इस तरह से बचपन में मेरे फादर के साथ हुआ। मीन्स मेरे फादर जो हैं वो ब्लैक मैजिक के कारण ही ख़त्म हुए हैं। तो और ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? ये हमारे आसपास के लोग करते हैं, हमारे खास मिलने वाले लोग करते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, सगे हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनको भी हमको चोट पहुंचानी हो, जो चाहते हो कि हमारा गलत हो जाए या हमारे से किसी चीज़ का उनको फायदा हो, तो ये लोग करते हैं। मीन्स अपनी जो अंदर की टशन निकालने के लिए कह सकते हैं, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है, ताकि दुश्मनी भी निकल जाए और उनका नाम भी ना आए। इस तरह से किया जाता है। साथ साथ प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रॉपर्टी में आप शेयर होल्डर हो तो आपको हटाने के लिए, ताकि आप उसके वारिस ना रहो, इसलिए भी किया जाता है। तो ये तरीके होते हैं करने के, कई तरीकों से किया जाता है। यहाँ पर जो कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक जो है स्पिरिट्स को भेजकर भी किया जाता है। मीन्स जो स्पिरिट्स होती हैं, जो रूहें होती हैं, आत्माएं, उनको भेजकर भी अघोरी लोग करते हैं ज़्यादातर इस तरह का ब्लैक मैजिक, जिसको हम मसान विद्या बोलते हैं या शमशान विद्या बोल सकते हैं। मसान विद्या कहा जाता है इसको।
तो ये स्पिरिट्स को भेजा जाता है। और स्पिरिट्स कौन सी, जो बहुत दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको अघोरी अपने वश में करते हैं, शमशान में जो भी क्रिया करके, और फिर उनको भेजते हैं उस पर्सन के पास ताकि वो परेशान करे। और कई मेरे पास ऐसे केस हैं। और एक केस ऐसा भी रहा है जिनके घर में बहुत सारी स्पिरिट्स को भेजा गया था ताकि वो एक साल में, एक डेढ़ डेढ़ साल में जो है वो अपने आप को ख़त्म कर ले। एक मेरी आंटी थी, उनको किया गया था। तो बहुत सारी स्पिरिट्स उनके घर भेजी गई थी, तो इसके द्वारा भी किया जाता है। बट मैं टैरो रीडिंग के माध्यम से ये बता सकती हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या नहीं। मैं उसके उपाय बता सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती, क्योंकि मुझसे किसी ने कमेंट में या मैसेज के थ्रू किया था कि क्या आप ब्लैक मैजिक रिमूवल प्रैक्टिस करती, तो मैं बिल्कुल नहीं करती ये सब चीज़ें। हाँ, मैं आपको उपाय बता सकती हूँ, आप इस तरह से अपने ऊपर से हटा सकते हैं, बट मैं इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बहुत रिस्की होती हैं, हमारी जो जान भी इसमें जा सकती है कभी कभी। तो हम इसलिए बीमार हो सकते हैं। कई वो जो स्पिरिट्स हैं, अगर हम किसी का ब्लैक मैजिक रिमूवल कर रहे हैं तो वो स्पिरिट हमारे से भी कनेक्ट हो सकती है, हमें भी परेशान कर सकती है। तो इस कारण से जो है ये बहुत खतरनाक होती है ये प्रैक्टिसेस। तो बहुत कम लोग जो है ये रिमूवल प्रैक्टिस करते हैं, जिनको बिल्कुल प्रोटेक्शन, जो पूरी तरह से बहुत जाने माने लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा विद्याओं की प्राप्ति होती है, वो ये सब कर सकते हैं। मैं इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि किसने, कौन लगातार आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, आपकी एनर्जी किस प्रकार की चल रही है। क्योंकि जब ब्लैक मैजिक होता है तो क्या एनर्जी हो जाती है इंसान की, और ये जो चीज़ें हैं उन्हीं लोगों का अटैक करती हैं जो बहुत लो एनर्जी में रहते हैं, मीन्स बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत लो एनर्जी में रहते हैं। लो एनर्जी से मतलब कि बहुत सैड रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर ये ज़्यादातर वर्क करती हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें 1-2% ही असर करती हैं। मीन्स कह सकते हैं 90-95% ये चीज़ें उन लोगों के ऊपर असर नहीं करती। और जो लोग नास्तिक होते हैं उन पर ज़्यादा करती, क्योंकि वो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, इसलिए भी उनके ऊपर ये चीज़ें जल्दी अटैक होता है इन चीज़ों का। तो देखते हैं आपकी एनर्जी, हम कि किस तरह की एनर्जी है आपकी। पहला ही कार्ड आ गया, फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की बहुत कमी है। आपका फर्स्ट चक्रा जो है इम्बैलेंस है। आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो इम्बैलेंस है, मीन्स रूट चक्रा। और ये चीज़ें, रूट चक्रा जिसका इम्बैलेंस होता है उन पे जल्दी अटैक होता है इन चीज़ों का। तो अपने रूट चक्रा को बराबर बैलेंस में करते रहिए। और भी हम कार्ड्स लेंगे, कि आप किस एनर्जी में हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे, आपकी एनर्जी किस तरह की चल रही। बहुत सारे कार्ड्स हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की चल रही है। तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ पर हम कार्ड लेंगे और
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सूट्स, सॉरी वॉन्ड्स, द हीरोफेंट, 9 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ सूट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे यहाँ पर ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड लेंगे हम, कुछ कार्ड्स और लेंगे ओशो ज़ेन से। द फूल, इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी, aloneness, rebirth, and postponement. And bottom of the deck, participation. तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। आपकी राशि कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर आपकी जो राशि है वो तुला हो सकती है, सॉरी तुला नहीं हो सकती। आपकी राशि वृष हो सकती है, आपकी राशि मेष हो सकती है, आपकी राशि जो है यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत आई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है। नहीं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी नहीं हो सकती है। आज मुझे क्या हो रहा है, राशियाँ कुछ और ही निकल रही हैं। एयर साइन को मैं फायर साइन बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी राशि जो हो सकती है वृष हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, तुला हो सकती है, एंड कुंभ हो सकती है। साथ साथ मेष राशि भी हो सकती है, वृष राशि भी हो सकती है। देखिए कई लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे से रीडिंग रिजोनेट कर रही है बट राशियां नहीं मिल रही। राशियां नहीं मिल रही, हो सकता है वो आपका सन साइन हो सकता है वो आपका राइजिंग साइन हो सकता है वो आपका मून साइन हो, ये हो सकता है। इस कारण से हो सकता है आप सोचते हो आपके नाम की राशि नहीं है, हो सकता है वो आपके लग्न राशि हो। इस कारण से तो आप अगर राशियां नहीं मैच हो रही तो आपको परेशान नहीं होना। आपको रीडिंग रिजोनेट हो रही है मतलब ये परफेक्टली आपके लिए ही गाइडेंस है, आपके लिए ही बनी है रीडिंग। तो बात करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ की। तो आपका अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, और जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है। तो ये ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है। ये आपके वर्क प्लेस के लोग कर सकते हैं, ये आपके पड़ोसी कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कर सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बट आपको ये इंट्यूशन लगानी है, आपको ये अनुमान लगाना है कि किसको आपका नुकसान जो होता है उससे किसको फायदा होगा। आपको अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर वॉइस से सोचना है कि कौन आपके ऊपर कर सकता है, क्योंकि जवाब सारे हमारे अंदर ही होते हैं बट हम बाहर खोजते हैं उन जवाबों को। तो यहाँ पर आप पर ब्लैक मैजिक कौन कर सकता है? जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो, या ये कह सकते हैं जिसका आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, कोई बहस हुई हो, कोई बहुत बड़ी बहस हो सकती है, बातों में हो सकता है उन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। यहाँ पर समाज में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हो, जो नहीं चाहते हो कि समाज में आपका नाम बढ़े, आपका रुतबा बढ़े, आपका स्टेटस बढ़े, आपका नाम हो, शोहरत हो। उन लोगों ने भी किया हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो है आपको अपना फर्स्ट चक्रा जो है उसको बैलेंस करना है। फर्स्ट चक्रा बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर जैसे ये रेड जेस्पर है, आप ये भी इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप टर्मोलिन, ये जो टर्मोलिन ब्लैक कलर का आता है, आप इसका भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं, रेड जेस्पर भी पहन सकते हैं।
और स्मोकी क्वार्ट्स आता है, आप वो भी ब्रेसलेट जो है वो पहन सकते हैं ताकि आपका जो रूट चक्र हो बैलेंस में रहे। आप रूट चक्र की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं। आप आर्कएंजल माइकल का जो हीलिंग कोड नंबर है, प्रोटेक्शन करते हैं आर्कएंजल माइकल, आप उनका जो नंबर है वो है 613, उसको चैंट कर सकते हो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। आप ब्लू कलर के पेन से 613 लिखकर और सर्कल कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। आप लेपिस लजूली या एमेथिस्ट पहन सकते हो। ये देखिए, ये एमेथिस्ट है और ये लेपिस लजूली, इन दोनों में से कोई सा ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो ताकि आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। साथ साथ यहाँ पर जिसने भी ये चीजें की हैं वो जलन के मारे की हैं, आपसे जलन की भावना, घृणा की भावना उसके कारण की है, और इस वजह से आप जो है बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। आप कभी कभी बहुत लो एनर्जी में चले जाते हैं, आप बहुत अपने आप में डरा हुआ फील करते हैं, आप बहुत एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस फील करते हैं। साथ साथ आपको कई तरह की आप परेशानियां ब्लैक मैजिक की वजह से फेस कर रहे हो सकता है आपके जो इनकम ऑफ सोर्सेस हो वो बंद हो गए हो या खत्म हो गए हो या कम हो गए हो। जिस तरह से इनकम आपको पहले होती हो उस तरह से इनकम आपको नहीं होती हो, आप जीवन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे और वो रिलेशनशिप आपने किसी वजह से तोड़ दिया, तो उस पर्सन ने आपके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है ताकि आप बीमार रहो, ताकि आप किसी के साथ भी जो है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में ना आ पाओ, आप किसी के साथ भी इंटीमेट ना हो पाओ। इसलिए भी ये ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। आप हो सकता है रातों में आप डर जाते हो, अक्सर आपकी 12 से 2:30 के बजे या 3 बजे के बीच नींद खुलती हो, 2:30 बजे, 12 से 2:30 के बीच अक्सर आपकी नींद खुल जाती है। आपको हो सकता है सपनों में ऐसे लोग दिखते हो, अक्सर सपनों में आपको लोग दिखते हो जो कि काले कपड़े पहने रहते हो। आपको अपने आसपास किसी एनर्जी का फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके आसपास है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको घूर रहा है, कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है या कोई आपके पास बैठा है, इस तरह का भी आपको फील हो सकता है। हो सकता है आपको, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपको सुसाइडल जो कह सकते हैं, ऐसे ख्याल आते हो कि आप सुसाइड कर लो, आप आत्महत्या कर लो, इस तरह का भी हो सकता है। ये भी एक ट्रेट्स है, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं उनको भेजा जाता है ताकि आपके दिमाग पर को हॉन्ट करने के लिए, ताकि आप इस तरह का कोई काम कर लो। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो शमशान की जो राख होती है उसका यूज किया जाता है, और ऐसे इंसान की राख का यूज किया जाता है बहुत दुष्ट रहा हो अपने जीवन में इन क्रियाओं को करने के लिए। तो आपको हो सकता है रातों में नींद नहीं आती हो सकता है आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रेस रहता हो, बहुत घुटन रहता हो, बहुत भारीपन अपने शरीर में फील होता है, और हो सकता है आपके जीवन में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही हो, आप बहुत डिफीटेड फील करते हो, आप बहुत सैड फील करते हो। तो यहाँ पर अचानक से आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत काम करते हो, उसके बावजूद आपके जो काम है वो सफल नहीं होते हो, आपके जो काम है वो स्टार्ट नहीं हो पाते हो, काम होते होते पोस्टपोन हो जाते हैं, काम होते होते रह जाते हैं, आप स्टार्ट नहीं कर पाते। आप पूरा प्रयास करते हो, आप पूरा मेहनत करते हो, लेकिन आपको जो प्रॉफिट अपने बिजनेस में मिलना चाहिए वो बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। किसी किसी का तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, किसी किसी का ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका
ऐसी जगह पर आपकी शॉप हो, बिल्कुल मार्केट वाला एरिया, बट एक भी कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं चढ़ता है। और ये जो ब्लैक मैजिक ही आपके आसपास की दुकान वालों ने कराया है, और ये आपकी आसपास के दुकान वाले आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके राइवल हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। इन्होंने आपके ऊपर ऐसा करवाया है क्रिया, या ये कह सकते हैं ब्लैक मैजिक, ताकि आपका जो काम धंधा है वो बिल्कुल ठप हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल एक भी कस्टमर आपकी दुकान पे ना चढ़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके से बहुत घनिष्ठता है, रोज अक्सर मिलता हो, अक्सर आता हो आपके घर में, और आपके घर में पानी की जगह पे, या ये कह सकते हैं मटके में, या ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ जाता है या डाल जाता है, ताकि आपके घर में, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए, हस्बैंड वाइफ में जो हारमनी है वो ख़त्म हो जाए, जो कंपैटिबिलिटी है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब बिक जाए, आप कहने के लिए कुछ भी ना बचे, या आप रोड पर आ जाओ, आप सड़क पर आ जाओ। इस तरह का भी लोगों ने किया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी बहू है या सिस्टर इन लॉ है, सॉरी सिस्टर इन लॉ बोल रही, डॉटर इन लॉ है, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने आपके ऊपर कराया है ताकि आप जो हो ख़त्म हो जाओ और सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको इस तरह का करा हो कि ताकि आप बीमार पड़ जाओ, आप सो नहीं पाओ, और जब आप सो नहीं पाओगे, आप जब पूरी नींद नहीं ले पाओगे, तो आप जो है स्मूथली काम नहीं कर सकते हो। और जो इंसान, कहा भी जाता है, जो रात की नींद नहीं लेता है वो एक तरह से पागल ही हो जाता है, क्योंकि रात की नींद बहुत ज़रूरी है। रात की नींद लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रात में ही हमारी जो है नींद पूरी होती है, दिन में नहीं होती है। इस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है ताकि वो रात रात भर सो नहीं पाए। अचानक से हो सकता है आपके घर में आग लग जाए, अचानक से आपके गोदाम में आग लग जाए, अचानक से आपके शॉप में आग लग जाए और सब कुछ जल जाए। इस तरह का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये लगातार ये लोग जो हैं आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। लगातार आपको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी किया जा रहा है कि आप कंसीव नहीं कर पाओ, और कंसीव कर लेते हो तो वो मिसकैरेज हो जाता हो, या हो जाता हो तो जो बेबी हो वो बचता ना हो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके लिए किया गया हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इसलिए भी किया गया ताकि आप हमेशा अकेले हो जाओ, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, टोटली अकेले। और जब अकेले हो जाओ तो वो जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के हाथ चली जाए। इस तरह का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी किया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए। जो कुछ भी स्टेबिलिटी या ग्रोथ या सक्सेस या प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 5% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस पर्सन ने आपके लिए ऐसा कुछ किया है ताकि आपकी शादी ना हो पाए कहीं भी। तो यहाँ पर कुछ हैंडमेड कार्ड हम लेंगे जिसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि वो कौन लोग हैं। ये लोग आर्ट और म्यूज़िक का इन्हें हो सकता है बहुत शौक़ हो। ये सेल्समैन हो सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, डार्क इनकी आइज़ हो सकती हैं।
साथ साथ इनकी राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। बहुत एंशियस हो सकते हैं ये लोग। कुछ कार्ड्स हम और लेंगे। आपकी एज के हो सकते हैं ये। पॉपुलर लोग हो सकते हैं, बहुत का नेम फेम हो सकता है सोसाइटी में। बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से वाले। इविल आई, आपके ऊपर हमेशा बुरी नज़र रखते हैं। नो कांटेक्ट में रहे हों ये लोग। आपकी फैमिली के देखिए मेंबर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लवर या फ्रेंड हो सकते हैं। ग्रीन कलर की इनकी आईज़ हो सकती हैं और बहुत इनोसेंट आपको दिखाई दे सकते हैं। इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब हम निकालेंगे जिन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उनके नाम का इनिशियल क्या है। आई आया है, सी आया है। इनके नाम का इनिशियल सी हो सकता है। इनके, ये ब्लैंक है, इनके नाम का इनिशियल ओ हो सकता है, यू हो सकता है, डी हो सकता है, डब्लू हो सकता है, आई हो सकता है, आई डबल है, आई भी डबल फिर आ गया, एक्स हो सकता है, बी हो सकता है, आई फिर से डबल आया है, ब्लैंक है। तो ये इनके नाम के जो है इनिशियल हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो, आपको पसंद आई हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।